ईरानी खलीफा के खिलाफ जंग में क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तबाह होती अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी दिख रही है? क्या इस भीषण तबाही में ट्रंप को अपनी साख बचाने के लिए बड़ा बिजनेस प्लान दिख रहा है? अगर नहीं तो फिर ऐसी क्या वजह है जिस एटमी प्लांट और एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म करने के लिए ट्रंप पिछले 5 महीने से ईरान की संप्रभुता खत्म करने वाली जंग लड़ रहे थे, वही ट्रंप सऊदी अरब के साथ परमाणु डील को मंजूरी दे रहे हैं। सऊदी अरब के साथ इस डील को ट्रंप ने बुधवार को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट के ही एक देश ईरान के सारे परमाणु प्लांट, जिससे वो नागरिक इस्तेमाल का बताता है, उसे नष्ट करने पर अमेरिका और इजराइल तुले हुए हैं। इसके पीछे दलील यह है कि ईरान परमाणु प्लांट के नागरिक इस्तेमाल की आड़ में 440 किलो यूरेनियम संवर्धित कर चुका है और कभी भी एटम बम बना सकता है। यह पूरे पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है और इसीलिए अमेरिका और इजराइल ईरान के सारे परमाणु प्लांट तबाह करके ही छोड़ेंगे। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ईरान नागरिक इस्तेमाल के लिए परमाणु प्लांट की आड़ में एटम बॉम्ब बनाने की हालत में आ सकता है, तो क्या ऐसा सऊदी अरब नहीं करेगा? सऊदी में एटमी डील का मकसद है बिजली और ऊर्जा के लिए प्लांट तैयार करना, लेकिन सवाल है कि क्या सऊदी 30 साल में एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा? दरअसल सऊदी अरब पिछले कई सालों से अमेरिका पर परमाणु प्लांट बनाने में मदद के लिए दबाव बना रहा था। इसके लिए सऊदी हुक्मरानों ने पाकिस्तान का भी सहारा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की दलील शुरू से रही है कि अगर पाकिस्तान जैसा कंगाल मुल्क परमाणु बम बना सकता है, तो उससे 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था वाला सऊदी अरब एक एटमी प्लांट क्यों नहीं बना सकता? ट्रंप पर यह दबाव सऊदी सरकार ने पाकिस्तान के जरिए ही बनवाया, क्योंकि ईरान जंग में पाकिस्तान न सिर्फ ट्रंप का पिट्ठू बना हुआ है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन से ईरान पर जमीनी हमले के लिए भी मंजूरी देने को तैयार बैठा है। ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा है, तो फिर क्या ट्रंप ने पाकिस्तान के दबाव में सऊदी अरब के साथ परमाणु डील कर ली? पाकिस्तान और सऊदी अरब में पहले से ही सैन्य समझौते हैं और ये दोनों देश मिलकर इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अब ट्रंप ने सऊदी अरब को भी एटमी पावर बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। समझिए कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका की पूरी डील क्या है। अरबों डॉलर की यह डील 30 साल के लिए है। परमाणु प्लांट अमेरिकी कंपनियां लगवाएगी। सबसे बड़ा ठेका अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस को मिला है। डील के तहत सऊदी अपनी जमीन पर यूरेनियम रिफाइन करेगा। अमेरिका के पुराने नियम यूरेनियम रिफाइनिंग की इजाजत नहीं देते, लेकिन सऊदी को इस डील में यूरेनियम संवर्धन की छूट दी गई है। सऊदी के प्लांट का औचक निरीक्षण संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी भी नहीं कर पाएगी। निरीक्षण के लिए अमेरिका और सऊदी अरब को पहले से ही सूचना देनी होगी। यानी ट्रंप ने सऊदी अरब से सिर्फ परमाणु डील ही नहीं की, बल्कि डील में जिस तरह की ढील दी है, उससे कई विशेषज्ञ हैरान हैं। क्योंकि अमेरिका जब भी किसी देश को परमाणु तकनीक देता है, तो उस पर सख्त पाबंदियां लगाता है। लेकिन सऊदी अरब के साथ डील में न सिर्फ यूरेनियम के संवर्धन की छूट है, बल्कि इसके कचरे को रीप्रोसेस करने की भी अनुमति है। यूरेनियम संवर्धन की वजह से एक्सपर्ट्स को यह चिंता ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि परमाणु बम की पहली सीढ़ी यूरेनियम संवर्धन होती है। ईरान ने भी नागरिक इस्तेमाल के बहाने यूरेनियम संवर्धन किया। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन चुपके से किया, लेकिन डील में सऊदी अरब को अमेरिकी मदद का भरोसा है। ईरान ने 15 साल में 440 किलो यूरेनियम रिफाइन कर दिया। सोचिए, ईरान ने चुपके से यूरेनियम संवर्धन शुरू किया तो 15 साल में इतना कर लिया, जबकि सऊदी अरब के साथ डील तो 30 साल की है। तो ये कितना यूरेनियम संवर्धन करेगा? क्योंकि इसमें अमेरिका की भी पूरी मदद होगी, और 30 साल का वक्त किसने देखा है? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो डील कर ली है, लेकिन कल को सऊदी अरब यूरेनियम संवर्धन में जब आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो उसे परमाणु बम बनाने से भला कौन रोक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।